आज हम लोग कक्षा 12वीं की भौतिकी की अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। पहला अक्षीय स्थिति और दूसरा है निरक्षीय स्थिति। इस वीडियो में हम लोग अक्षीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति क्या होता है। अक्षीय स्थिति कोई बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कब कहलाता है। तो मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी। वैद्युत द्विध्रुव दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। ये प्लस क्यू आवेश हो गया और ये माइनस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमेशा 2l होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमेशा 2l होती है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, इस वैद्युत द्विध्रुव की, ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तब इस बिंदु P को इस वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। बिंदु P कौन से बिंदु है? जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। ये बिंदु कहाँ स्थित है? द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित है। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित है, तब वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित हो, तब वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। यह है अक्षीय स्थिति की परिभाषा। ठीक है, अब हम लोग अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे। मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। जो वैद्युत द्विध्रुव है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, माना वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितने दूरी पर? r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना हुआ है? जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। माना वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से कितने दूरी पर? r दूरी पर। कितने दूरी पर? r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। क्योंकि ये बिंदु जो O है वो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना है? 2l। तो ये बिंदु O मध्य बिंदु क्या कर रहा है? वैद्युत द्विध्रुव को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो 2l को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इधर का हिस्सा 1 टाइम्स l हो जाएगा और इधर का हिस्सा l हो जाएगा। ठीक है, l और l को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2l। अब हम लोग क्या करते हैं? AP की दूरी निकाल लेते हैं पहले। A और P के बीच की दूरी, AP की दूरी क्या होगा? इसको ऐसे समझते हैं, देखो ये O हो गया, ये A हो गया और ये P हो गया। ठीक है, O और P के बीच की दूरी कितना है? R। इसके बीच की दूरी कितना है? R। O और A के बीच की दूरी कितना है? L।
तो ये दूरी क्या होगी, ए पी की दूरी क्या होगी, तो ये टोटल दूरी कितना है आर, आर में से एल को निकाल दूँ मैं, टोटल आर में से एल को निकाल दूँ तो किसकी दूरी बच जाएगी, ए पी की दूरी बच जाएगी। ठीक है, तो निकालने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, आर में से किसको माइनस करेंगे, एल को, तो ए पी की दूरी निकल जाएगा आर माइनस एल। ठीक है, इसको ऐसा समझते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा तो एक उदाहरण से और समझने की कोशिश करते हैं। ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये पी हो गया। ओ पी की दूरी, ओ और पी के बीच की दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है मेरे पास। ठीक है, आर की जगह क्या लिख दिया मैं 10। ओ ए के बीच की दूरी मान लो 4 सेंटीमीटर का है, मतलब ये टोटल दूरी कितने का है 10। ठीक है, टोटल इसकी लंबाई 10 है और इतने की लंबाई कितना हो गया 4, तो इतने की लंबाई कितना होगा, टोटल 10 है, इतना 4 हो गया तो ये कितना होगा 6। ठीक है, अब ये 6 कैसे आया, तो 10 में क्या किया मैं 4 को माइनस किया तो क्या मिल गया, ए पी की दूरी मिल गया, 10 में 4 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ ये है, हमको ए पी के बीच की दूरी चाहिए, तो टोटल 10 की जगह आर, 10 की जगह क्या है हमारे पास आर और 4 की जगह क्या है एल, तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल, तो किसकी दूरी निकल जाएगा, ए पी के बीच की दूरी निकल आएगा। ठीक है, तो ए और पी के बीच की दूरी हो जाएगा यहाँ से आर माइनस एल। ठीक है, ए और पी के बीच की दूरी क्या निकला आर माइनस एल। अब हम लोग बी पी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी से पी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हमारे पास बी है, ओ है और पी है। ओ और बी के बीच की दूरी कितना है एल, इसकी दूरी कितना है एल। ठीक है, और इसकी दूरी कितना है आर, तो टोटल की दूरी कितना हो जाएगा आर प्लस एल। बी और पी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा आर प्लस एल। सपोज ये 6 सेंटीमीटर का है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर का है, तो टोटल इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, इतना 6 हो गया, इतना 4 हो गया, तो कितना आएगा 10 आएगा। और 10 कैसे आया, 6 में 4 को क्या किया मैं 6 + 4 किया तो क्या आया 10। 6 की जगह मेरे पास क्या है आर और एल की जगह क्या है, नहीं सॉरी 4 की जगह क्या है एल, तो क्या हो गया आर प्लस एल। तो बी और पी के बीच की दूरी हो जाएगा आर प्लस एल। तो ये बी और पी के बीच की दूरी हो जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायग्राम समझ में आया होगा, जो दूरी निकालें वो भी आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालेंगे, उसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालेंगे, उसके बाद पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई बिंदु है अपने पास, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है आर, तो क्या हो जाता है आर का वर्ग। ठीक है, अब इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या आ जाएगा, तो मैं इसको ई ए लिख देता हूं। प्लस क्यू ए बिंदु पर स्थित है, इस कारण क्या लिख दिया मैं ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, क्या हो जाएगा ए पी का वर्ग। क्या हो गया ए पी का वर्ग। ठीक है,
अब ई ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान ए और पी के बीच की दूरी निकाल चुके हम लोग, कितना है r माइनस एल, तो क्या हो जाएगा r माइनस एल का वर्ग। और इसकी दिशा क्या होगी, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रक तीव्रता का मान क्या आया, ई ए बराबर 1/4πε0 क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, एकांक उस बिंदु पर, यदि इस बिंदु पर मैं एकांक धनावेश की कल्पना करूं तो एकांक धनावेश पर जिस दिशा में बल लगेगा, जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा क्या हो जाएगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यहाँ पे प्लस आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस एकांक धनावेश को रखूंगा, तो प्लस और प्लस में क्या काहे का बल कार्य करता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। काहे का बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, इस एकांक धनावेश को अपने से दूर हटाने का प्रयास करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, ए से पी की ओर, इस ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हुआ ए से पी की ओर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये तो हो गया ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब क्या निकालेंगे, बी पर स्थित, हम मिटा देते हैं, बी पर स्थित प्लस क्यू की जगह क्या हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई ए की जगह क्या लिख दिया हम लोग, लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा ई बी, क्या हो जाएगा ई बी बराबर 1/4πε0 क्यू अपान, इसके कारण निकाले तो ए पी का वर्ग, अब इसके कारण निकाल रहा हूँ तो क्या होगा बी पी का वर्ग, क्या हो जाएगा ये बी पी का वर्ग। ठीक है, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान बी पी, बी से पी की दूरी निकाल चुके हैं हम लोग, क्या है हमारे पास r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें उसकी दिशा क्या होगी, तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा। तो यहाँ पे एकांक धनावेश रख रहा हूँ प्लस धनात्मक आवेश, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है, तो ये ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, एकांक धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगा ई बी के कारण। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पी से बी की दिशा में लग रहा है, ये हो जाएगा पी बी। ठीक है, ये निकल गया बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी बराबर 1/4πε0 क्यू अपान बी पी का वर्ग। अब बी पी का बी और पी के बीच की दूरी निकाल लिए हम लोग r प्लस एल। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब निकालेंगे पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ई ए और ई बी, ई ए और ई बी एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत है। ई ए इस दिशा में कार्यरत है, ई बी इस दिशा में कार्यरत है, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस दिशा में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा वैल्यू किसका होगा, ई ए का होगा कि ई बी का बड़ा होगा, तो ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, मतलब ई ए का मान ई बी से क्या होगा बड़ा होगा। मिटा देते हैं, यहाँ लिख देंगे चूंकि ई ए और ई बी एक ही रेखा में, एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, विपरीत दिशा में कार्यरत है, तथा ई ए बड़ा है ई बी से, ई ए बड़ा है ई बी से। ठीक है, अतः पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अभी तक हम लोग ए के कारण निकाले पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, उसके बाद बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकाले। अब
पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालेंगे उसे बोलेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा EA माइनस EB। EA बराबर क्या हो जाएगा, EA माइनस EB। अब EA का मान है हमारे पास 1/4πε0 Q/R माइनस L का होल स्क्वायर ऋण 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास दो पद है, एक पद ये, दोनों पद में 1/4πε0 1/4πε0 दोनों पद में है, Q और Q भी दोनों पद में है। तो जो टर्म्स दोनों पद में है उसको क्या करेंगे, अपन कॉमन निकालेंगे, उभय निष्ठ निकालेंगे। तो हमको मिल जाएगा Q/4πε0 अंदर क्या बच गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर निकल गया तो इधर क्या बचा 1/R माइनस L स्क्वायर, ये बाहर निकल गया, इधर क्या बचा 1/R प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे अपन 1/R माइनस L स्क्वायर में 1/R प्लस L स्क्वायर को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं, A/B माइनस C/D क्या होता है, तो A और D का गुना हो जाता है, क्या मिलता है AD, ऋण है तो ऋण, C और D का गुना हो जाएगा, क्या मिलेगा CD, मतलब इन दोनों का गुना होगा, ऋण इन दोनों का गुना होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा BD। सेम यहाँ होगा 1 का गुना R प्लस L स्क्वायर से होगा, ऋण 1 का गुना R माइनस L स्क्वायर से होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना हो जाएगा। तो हमको मिलेगा E बराबर Q/4πε0 R प्लस L स्क्वायर के 1 से करेंगे तो R प्लस L स्क्वायर ही आएगा, R माइनस L स्क्वायर का 1 से करेंगे तो R माइनस L स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा इन दोनों का गुना, तो ये क्या है R माइनस L स्क्वायर R प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सर्वसमीका का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, A प्लस B का वर्ग बराबर क्या होता है, A का वर्ग धन B का वर्ग धन 2AB। ठीक है, दूसरा A माइनस B का वर्ग बराबर क्या होता है, A का वर्ग धन B का वर्ग ऋण 2AB। ठीक है, तीसरा A ऋण B A धन B बराबर क्या होता है, A का वर्ग ऋण B का वर्ग। ये तीनों फार्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा A धन B का वर्ग, ये हो जाएगा A ऋण B का वर्ग, ये हो जाएगा A ऋण B A धन B। ओके, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इस फार्मूला को प्रयोग करके तो E बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, Q/4πε0 ऊपर का अलग कर देते हैं, A धन B का वर्ग मतलब A का वर्ग हो जाएगा, तो R का वर्ग B का वर्ग L का वर्ग धन 2RL। ठीक है, ऋण ये A का वर्ग मतलब R का वर्ग धन B का वर्ग ऋण 2RL, और नीचे में इन दोनों का गुना, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं R माइनस L R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये पूरे का होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या मिलेगा Q/4πε0
ये हो गया आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर धन 2RL। अब माइनस साइन के अंदर गुना करेंगे तो माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस 2RL। ठीक है। और नीचे में ए ऋण बी, ए धन बी बराबर क्या होता है, अभी बताया था, फार्मूला लिखा था, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। ये इसके लिए हो गया, अब पूरे का वर्ग है तो यहाँ लिख दें हम लोग पूरे का वर्ग। ठीक है। अब आगे इसको और हल करते हैं। प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों कट गया। प्लस के एल स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ये कट गया और ये कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया। क्या बचा, प्लस का 2RL और प्लस का 2RL, तो टोटल कितना RL हो जाएगा, 4RL। तो E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 4RL R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। चूँकि हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2QL। तो 4RL और Q के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अपने को क्या मिल जाए, P मिल जाए। तो इसको अपन अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 2QL R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। देखो 2 का गुना करेंगे 4 आएगा, 2 जब 4, 2 दूने 4, 1 टाइम्स R है तो ये R मिल गया, L है तो L मिल गया, Q है तो Q मिल गया। ठीक है। तो इसको Q4R को अपन व्यवस्थित करके इस रूप में लिख दिए। अब चूंकि P बराबर क्या होता है, 2QL, तो इस 2QL की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, P। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 2, इसके जगह P लिखे तो 2PR बटे R का वर्ग माइनस L का वर्ग पूरे का होल वर्ग। ये हो गया अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब यदि L का मान R के मान से बहुत छोटा हो, इसका क्या मतलब हुआ, जो L का मान है हमारे पास, L का मान है R के मान से बहुत छोटा हो, R के मान से बहुत छोटा हो, तो इस समीकरण में L के मान की उपेक्षा कर देते हैं। L के मान की उपेक्षा कर देते, उपेक्षा करने का मतलब है अभी जो अपन समीकरण लिखेंगे उसमें L वाले पद को नहीं लिखेंगे। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2PR बटे L वाले को नहीं लिखेंगे तो क्या मिला, R का वर्ग और ये पूरे का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 मिल जाएगा अपने को R के घात 4। ठीक है। अब E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। अब R के घात 4 का क्या मतलब है, R का 4 टाइम्स गुना हो रहा है, R का 4 टाइम्स गुना है, ऊपर में एक R है तो यहाँ के एक R और यहाँ के एक R कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2P/R के घात 3। ठीक है। ये है जब L का मान R के मान से बहुत छोटा होगा, उस स्थिति में अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।